बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में बात करते हैं महंगाई की। महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल तो मुश्किल था ही, ऊपर से पंजाब हुकूमत ने भी दिहाड़ीदार मजदूरों की दिहाड़ी में 23 रुपए इजाफा करके मजदूरों के साथ बड़ा मजाक कर दिया है। इसी पर यह खुसूसी रिपोर्ट देखिए। गरीब 2 वक्त की रोटी से तो महरूम हैं ही, मगर अब पंजाब हुकूमत दिहाड़ीदार तबके से भी मजाक करने लगी है। मजदूर की रोजाना की उजरत में 23 रुपए इजाफा कर दिया गया। मजदूरों का कहना है कि इसे नए साल का नया तोहफा समझें या कुछ और, क्योंकि 23 रुपए में तो बंदा 2 रोटियां भी नहीं खरीद सकता। वैसे खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं और खुद घबराने वाले काम भी करते हैं। खैर, हुकूमत की जानिब से 1 जनवरी से नए लेबर रेट, पहले मजदूर की दिहाड़ी 777 रुपए थी जो बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई है। जिन्नी दिहाड़ी चलती पई है ना, वो भी नहीं देंदे बंदे। 500-600 दे विच बंदे नूं लै जांदे ना, रोल देंदे ने, बहुत तकलीफ देंदे बंदियां नूं। ड्राइवर्स की रोजाना की उजरत 100 रुपए बढ़ा दी गई। नई उजरत 1100 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि माली की उजरत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। रोजाना की उजरत 850 रुपए कर दी गई है। उजरत में इजाफा तो हुआ, मगर इतना ज्यादा कि माली ड्राइवर सब ही परेशान हैं। अगे 20 रुपये रक्शे का किराया सीगा, हुण 40 रुपये रक्शे का किराया हो गया वा। किराया ही बहुत हो गया, वो तो बिल के यूनिट बहुत वध गया, तो किराया बिल जो है बहुत महंगाई हुई पई है। किधर जावे माड़ा बंदा, किधर जंगलों में भाजिए। इन गरीबों का कहना है कि महंगाई के सुनामी में इतनी उजरत ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। इससे बेहतर है कि खान साहब की हुकूमत रोजाना की उजरत में ही इजाफा ना करे। मुल्तान में यूरिया खाद नायाब, किसान रुल गए। खाद न मिलने से पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली काश्तकारों को ले डूबी। जनूबी पंजाब के काश्तकार यूरिया खाद के लिए रुल गए। खाद न मिलने से पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। किसानों का कहना था कि बुआई के बाद पहले पानी का वक्त है, लेकिन यूरिया नहीं मिल रही है। बहुत तंग थींदे पे हैं, बवे ने 1 बोरी 2 बोरियां मिल देन, उहे चाह ने मरे ने वल 15-20 दिन इंतजार करे ने, दुकान दे बन कितों मिलती नहीं पई। अपोजिशन जमातों ने यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि तब्दीली सरकार ने ज़राअत तबाह करके रख दी। किसान खाद के लिए लंबी कतारों में लगे हैं। खाद अगर बर वक्त अवेलेबल ना हो सकी तो ये कितना बड़ा बहरान पैदा होगा और बहरानों में इजाफा होगा। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें। किसानों ने हुकूमत से यूरिया खाद की फौरी फरहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ अली रियाज, मुल्तान। अलीपुर में भी खाद का बहरान जारी है। ब्लैक मार्केटिंग के बाद रातों रात डीएपी खाद की कीमत में 750 रुपए इजाफा कर दिया गया है। खाद की कीमत में इजाफे से काश्तकार परेशान है। अलीपुर में डीएपी खाद 8200 से बढ़कर 8957 रुपए की हो गई है। महंगाई की चक्की में पिसे किसान खाद की कीमत में इजाफे से परेशान हो गए हैं। खाद महंगी और नायाब होने की वजह से पहले ही किसानों ने गंदम की कम काश्त की है, जिसकी वजह से गंदम का मतलूबा टारगेट पूरा न होने का खदशा पैदा हो गया है। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के गफलत, तलेरी पार्क में सफाई की नाकिस सूरत हाल है। जगह जगह कचरे के ढेर हैं। शहरी तफरी सहूलियात से महरूम है। कहते हैं कि पार्क में सफाई का कोई मुनासिब बंदोबस्त है और ना ही वाटर कूलर नस्ब है। आमिर डोगर की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ के शहरी तफरी की मुनासिब सहूलियात से महरूम हो गए। कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद तलेरी पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं। पार्क में आने वालों को ताफुन का सामना करना पड़ता है, जबकि पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। सफाई का बहुत नाकिस निज़ाम है, यहाँ पर सफाई नहीं की जाती, जबकि साबका डीसीओ की मौजूदगी में काम सही जा रहा था, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे तो पानी का निज़ाम एक अच्छा नहीं है। वज़ू के लिए तो टूटियाँ नस्ब की गई हैं, लेकिन पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। शहरियों का कहना था कि शहर की वाहिद तफरीगाह में सहूलियात का फुकदान है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। यहाँ पे सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं है और डीसीओ साहब की मौजूदगी में जो काम किए गए थे वो तो ठीक हुए हैं, उसके बाद तो किसी ने देखा भी नहीं है। यहाँ पे शहरियों का मजीद कहना था कि मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं देते, जिसकी वजह से पार्क की खूबसूरती मांद पड़ रही है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहरी औलिया की खूबसूरती के लिए एक और मनसूबे का आगाज। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने MDA चौक पर नई यादगार की तामीर का संग बुनियाद रख दिया है। चौक को खूबसूरत बनाने के लिए तामीराती काम भी शुरू कर दिया गया है। मोहसिन और मुल्क की रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान इंतजामिया शहर की खूबसूरती के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने MDA चौक पर नई यादगार की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं शहर के अहम चौकों चौराहों को खूबसूरत बनाया जाएगा। चीज़ों को फोकस कर रहे हैं तो ब्यूटिफिकेशन जो चौक्स लोगों को नज़र आ जाते हैं। एहसास बाज़ार भी हम कर रहे हैं, दीवारें एहसास भी है, सॉलिड वेस्ट पे भी काम कर रहे हैं, PHA के पार्क्स भी देख रहे हैं। 23 दिसंबर से गुले दाऊदी की नुमाइश भी हो रही है और सॉलिड वेस्ट के अंदर नई रिक्रूटमेंट्स होनी है, मशीनरी को देखना है, अस्पतालों की एमरजेंसीज को देख रहे हैं, निस्तर 2 को देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुल्तान इंतजामिया ने मुख्तलिफ चौकों पर यादगार बनाने का आगाज कर दिया, जो आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा। मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया जो है मुल्तान को खूबसूरत बनाने के लिए लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि इस चौक के बाद और भी चौकों को जो है खूबसूरत बनाने के लिए जो मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया मुतहरक दिखाई दे रही है और ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से। मुल्तान के SP चौक, बाबर चौक, सईदा बाईपास चौक और मॉडल टाउन चौक पर यादगारें तामीर की जाएंगी। निजी सेक्टर के ताउन से ग्रीन बेल्ट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। तामीर के दौरान मुल्तान की सकाफत को मद्देनजर रखा जाएगा। मुल्तान इंतजामिया के इकदामात से लग रहा है कि मुल्तान की बज़ाहिर जो ब्यूटी है अब उसको और उजागर किया जाएगा और खूबसूरत मुल्तान अनकरीब लोगों को लिए और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कैमरामैन हारून के साथ मौसम मोल्क, मुल्तान। बलोचिस्तान से पंजाब दूसरी बैनुल सूबाई शाहराह बार्थी रोड का काम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा ने वज़ीर आला पंजाब के भाई सरदार उमर खान बुज़दार और FWO के ऑफिसर्स के हमरा काम का जायजा लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने एक और वादा वफा कर दिया। कोहे सुलेमान से दूसरी बड़ी बैनुल सूबाई शाहराह बार्थी रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे पर तकरीबन 10 अरब रुपए लागत आएगी। FWO और अफसरान ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि बार्थी रोड खित्ते की तकदीर बदल देगा। बलोचिस्तान और पंजाब के दरमियान सफर आसान हो जाएगा। बार्थी रोड की तामीर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इससे 50 किलोमीटर फासला कम हो जाएगा और रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। नाज़रीन, शहर औलिया की तारीखी हैसियत को उजागर करने के लिए एक और मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। किला कोना कासिम बाग से मुल्हिका अराजी पर तारीखी म्यूजियम की तामीर शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने म्यूजियम के तामीराती मंसूबे का दौरा किया है। इस मौके पर एक्सियन बिल्डिंग मोहम्मद हैदर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद इरफान ने ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि 67 मिलियन से ज़ायद लागत के इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए अच्छी खबर है, हस्पताल में मिलेंगी अब तमाम तर सहूलियात। सेक्रेटरी हेल्थ तनवीर इकबाल तबस्सुम ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। कहते हैं छोटे हेल्थ यूनिट्स को भी मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मौसनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में मजीद सहूलियात देने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने रोही को बताया कि छोटे शहरों के बासियों को बड़ी सहूलियात देना चाहते हैं। डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर दिया गया। अब अस्पतालों की सहूलियात देने का फैसला किया है। फर्स्ट टाइम ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी को ना अलग से सेपरेट एक सेक्रेटरीट बनाया गया है, उसमें पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हिसाब से हैं वो तकरीबन 850 BHO RICs हैं यहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके ऊपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं। और ये इस प्राइमरी सेक्टर में काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर HR के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ के इश्यूज़ हैं, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, OT थिएटर्स हैं, RICs पर भी ऐसे ही है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का कहना था कि जनूबी पंजाब में सरकारी अस्पतालों को साफ सुथरा बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। अब मरीजों और लवाहिकीन को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको विजिट कर रहे हैं, उनका प्रोफाइल बनाया है और वहाँ पर हमें किस चीज़ की वहाँ पर्टिकुलरली ज़रूरत है वो देख रहे हैं। उसके बाद तकरीबन इन में से 100 के करीब ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिसमें इस वक्त हार्टिकल्चर, रेनोवेशन, वाइट वॉश, इक्विपमेंट्स फंक्शनैलिटी, लेबर रूम, OT थिएटर्स की जो है ना अपग्रेडेशन का अमल जारी है।
सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने सरकारी अस्पतालों की ताज़ीनो आराइश का काम फौरी शुरू करने की हदायत भी दे दी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। कमिश्नर डीडी खान लियाकत चट्ठा तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक हो गए हैं। कोहे सुलेमान का दौरा किया, RTH को अस्पताल पार्थी का मुआयना किया, महकमा बिल्डिंग और महकमा हेल्थ के अफसरान ने ब्रीफिंग की। इस मौके पर कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि THU लेवल भारती अस्पताल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बड़ा तोहफा है। अहले इलाका को सेहत की मुकम्मल सहूलियात मिलेंगी। अब कबायली लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कबायलियों को इलाज की सहूलियात उनकी दहलीज पर ही फराहम की जाएंगी। और अब बात करते हैं क्रिसमस के हवाले से। पंजाब हुकूमत क्रिसमस पर मसीही बरादरी को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मियांवाली ने यूपी चर्च का दौरा किया, जहां उन्होंने क्रिसमस पर मसीही बरादरी के लिए इंतजामात का जायजा लिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे मियांवाली से अख्तर मजाज। पंजाब हुकूमत क्रिसमस पर मसीही बरादरी को सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म। इस त्यौहार पर मसीही बरादरी की खुशियों को दुबाला करने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुर्रम शहजाद ने इस हवाले से यूपी चर्च का दौरा किया, जहां उन्हें क्रिसमस के बारे में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। खुर्रम शहजाद का कहना था कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। तैयारियां हमारी सारी मुकम्मल हैं। पुलिस ने मॉक एक्सरसाइजेज भी की हुई हैं। जो भी उनके प्रोटोकॉल हैं, SOPs हैं, इस हवाले से वो सारे पूरे किए हुए हैं। प्लस हम इनको जो फैसिलिटीज़ जो हमने प्रोवाइड करनी होती हैं वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छे और ऐसा तरीके से जो है ना ये क्रिसमस की वो इबादत और ये स्मूथली होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि मसीही बरादरी को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। मियांवाली और चक 17 में क्रिसमस सस्ते बाजार भी लगाए जा रहे हैं। ये हम सिक्योरिटी ऑडिट भी जो इनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से करवा रहे हैं। इस हवाले से जो हम जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि इंतज़ामात के हवाले से हर मुमकिन कोशिश जो हम हिस्टोरिकली भी जो करते हैं, जैसे क्रिसमस बाज़ार है वो आज हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा, 17 ML में हो जाएगा, मियांवाली में हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो रिलीफ हम क्रिश्चियन बरादरी को। मसीही बरादरी ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के सामने मुतालबात भी पेश किए, जिसको उन्होंने पूरा करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। मसीही बरादरी की खुशियों भरा त्यौहार मुबारक हो। रहीम खान में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम क्रिसमस काटने की तकरीब का अहतमाम किया गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम खान में क्रिसमस केक काटने की तकरीब हुई। चेयरमैन फार्मा सर्व एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक मोहम्मद इजाज, जिली सदर फार्मा यूनियन डॉक्टर नासिर इकबाल उम्मती, डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी अमानवील आमी, फलाही रहनुमा साजिद अराई, मारूफ शायर नासिर महमूद लाला, समाजी फलाही मजहबी और कारोबारी शख्सियात समेत मसीही बरादरी ने मिलकर क्रिसमस का केक काटा। सबसे पहले मैं तमाम मसीही बरादरी को अपनी को क्रिसमस मुबारकबाद कहता हूँ और खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं और क्रिसमस की खुशियाँ हमेशा हमें अपनी खुशियों में उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो मुआशरे के पिसे हुए लोग हैं। चेयरमैन फार्मा सर्व एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक मोहम्मद इजाज का कहना था कि क्रिसमस के त्यौहार में शरीक होकर दिली खुशी हुई। आज हम यहाँ अपने मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हैं, इनमें गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ चैम्बर की तरफ से और फार्मा सर्व एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से। आप हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे, ये इस्लाम का असल चेहरा है। फलाई रहनुमा साजिद अराई का कहना था कि क्रिसमस की खुशियां दोबाला करने के लिए मसीही बरादरी में 1 माह का राशन भी तकसीम किया गया। इसमें आने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिटीज़ बसती हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हम सब एक हैं। हमारी खुशियाँ, हमारे गम सब एक हैं। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने इसमें इकट्ठी खुशियाँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करनी है। डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी अमानवील आमी का कहना था कि क्रिसमस की खुशियों में मुस्लिम और हिंदू भाइयों की शिरकत से बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की खूबसूरत मिसाल मिलती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। क्रिसमस की आमद है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी डॉक्टर अजीम आमिर ने मिंजनाबाद में क्रिसमस का केक काटा है। बच्चों ने क्रिसमस के गीत गाए और टैबलोज भी पेश किए। आइए आपको झलकियां दिखाते हैं गुलाम मुस्तफा नदीम की इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी डॉक्टर अजीम आमिर और मसीही बरादरी ने क्रिसमस का केक काटा। बच्चों ने क्रिसमस के गीत गाए और टैबलो पेश किए। मसीही बच्चों में चॉकलेट्स भी तकसीम की गईं और मसीही बरादरी के लिए डिनर का भी एहतमाम किया गया। डॉक्टर अजीम आमिर का कहना था कि क्रिसमस की मरकजी तकरीब 25 दिसंबर को बहावल नगर में होगी। तमाम मसीही बरादरी को शिरकत की दावत दी गई है। हमारी जो बाकायदा जो क्रिसमस की इबादत है, दुआया तकरीब है, वो बहावल नगर मरकज़ी चर्च ऑफ पाकिस्तान में है। तो मैं मिंचनाबाद की तमाम मसीही बरादरी को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मरकज़ी इबादत है क्रिसमस की, वो बहावल नगर चर्च में होगी। मिसेज सरवत अजीम आमिर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की खुशियों की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद इस साल क्रिसमस को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मिंचनाबाद में हम इधर आए हैं और खुदा उनका शुक्र है, आज बहुत अच्छा बाबरकत प्रोग्राम रहा है और बच्चों ने टैबलोज पेश किए हैं, ड्रामा हुआ है और बहुत अच्छे गीत गाए गए और केक काटा गया और चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम कलीसिया को खाना भी दिया गया है आज का और हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। मसीही बरादरी ने क्रिसमस के खुसूसी इंतजामात पर इंतजामिया और मीडिया का शुक्रिया अदा किया और वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मंचनाबाद की मसीही बरादरी ने चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्रिसमस की तकरीब पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन दिलशाद के हमरा शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम, रोही, मंचनाबाद। बहुत हो गई पढ़ाई, अब फिर से होंगी मौजें। मौसम सरमा की तातीरात कल से शुरू होंगी। बच्चों ने भी खूब एंजॉय करने के प्लान्स बना लिए हैं। इस हवाले से बच्चों के क्या प्लान्स हैं बता रही हैं अलिशबा आसिफ अपने इस रिपोर्ट में। नन्हे बच्चों की होने जा रही हैं छुट्टियां, तो ऐसे में मौज मस्ती करने के भी तो प्लान्स बनाने हैं ना। बच्चों ने मासूमाना अंदाज में छुट्टियां गुजारने के बताए प्लान्स। स्कूल बंद हो रहा है, मैं आराम करूंगी। छुट्टियों में बहुत सारा खेलना है। स्कूल बंद हो रहा है, मैं घूमने जाऊंगी। छुट्टियों में मैंने नानों के घर जाना घूमना। किसी ने कहा वो जाएगा नानी के घर, तो कोई छुट्टियों में सिर्फ आराम करने का कहता रहा, जबकि कुछ बच्चों ने तो कहा कि सुबह सवेरे उठने से जान छूट जाएगी। मैं कितने दिनों से छुट्टियों का इंतजार कर रही थी, अब छुट्टियां मिली तो गई हैं, अब नानों के घर जाएंगे। मैं तो छुट्टियों में खेलूंगी, थोड़ा सा खेलूंगी, थोड़ा सा पढ़ूंगी और बहुत सारा सोऊंगी। मुझे सुबह स्कूल आते बहुत ठंड लगती है, तो अब मैं घर में आराम से सोऊंगा। पापा ने कहा है मैं ना आपको ना छुट्टियों में बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा, खिलौने लेके आऊंगी मैं। नन्हे बच्चों का कहना था कि कब से छुट्टियों का इंतजार था, अब हम खूब एंजॉय करेंगे। सर्दियों की कल से होने वाली हैं छुट्टियां, तो इन बच्चों ने बना लिए हैं अपने अपने छुट्टियों के प्लान्स। आप भी अपनी तैयारी कर लें कि छुट्टियों में क्या करना है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। एक्साइज डिपार्टमेंट में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की लॉन्चिंग की तैयारियां मुल्तान हॉल में ट्रेनिंग का आगाज हो गया है। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान कहते हैं नए सिस्टम के बाद ओपन लेटर की हैसियत खत्म हो जाएगी, गाड़ी मालिक और खरीदार की बायोमेट्रिक लाजमी करार दी जाएगी। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज की तैयारियां शुरू कर दी गई। मुल्तान रजा हॉल में ट्रेनिंग का आगाज किया गया, जिसमें मुल्तान, डीजी खान और भावलपुर के एक्साइज मुलाजमीन ने शिरकत की। नादरा अफसरों की जानिब से स्टाफ को नए सिस्टम से रोशनास कराया गया। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान का कहना था कि बायोमेट्रिक सिस्टम की लॉन्चिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नादरा का पूरा ताउन साथ है। नादरा के ताउन से आज ये हमारी वर्कशॉप मुनक़िद हो रही है। बाकी जो डिवाइसेज हैं वो डिपार्टमेंट के हवाले हो चुकी हैं और वो फील्ड ऑफिसर में बहुत जल्द तकसीम हो जाएंगी। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान ने कहा कि ट्रेनिंग का मकसद मुलाजमीन को नए सिस्टम से रोशनास कराना है। नए सिस्टम के बाद ओपन लेटर की हैसियत खत्म हो जाएगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए गाड़ी मालिक को खरीदार की बायोमेट्रिक लाजमी करा दी जाएगी। कानून के अंदर पूरा निजाम है कि अगर कोई फौत हो जाता है तो उसके बाद फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट का इजरा होता है और जो सक्सेशन सर्टिफिकेट में जितना वरसा होते हैं उनके फिर बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो जिसके फेवर में भी बायोमेट्रिक्स देंगे उसके नाम गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। डायरेक्टर एक्साइज ने कहा कि जिन शहरियों की गाड़ियां ओपन लेटर पर मौजूद है वो फौरी एक्साइज ऑफिस में गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। अब मिलेगा हर वकील को अपना घर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने बुकरा को खुशखबरी सुना दी है। ओहदेदारान का कहना था कि जल्द ही 4000 प्लॉट्स पर मुश्तमिल रहायशी कॉलोनी बनाई जाएगी। हमें रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान।
ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے عہدیداران نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ صدر ہائی کورٹ بار ریاض الحسن گیلانی کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے وکلا کے لیے 4000 پلاٹ الاٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سیکرٹری ہاؤسنگ جاوید اختر محمود اور بار ایگزیکٹو کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم ڈی اے نئی کالونی بنانے جا رہا ہے، وکلا کو بھی پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے۔ ایم ڈی اے ملتان بہت جلد اپنا ایک ٹاؤن لانچ کر رہا ہے، اس میں وکلا کے لیے حکومت نے احکامات جاری کر دیے ہیں 4000 پلاٹ مختص کرنے کے لیے۔ صدر بار کا کہنا تھا کہ 17 مارچ کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں وکلا کالونی کا مطالبہ کیا۔ جنرل سیکرٹری سجاد حیدر میتلا کا کہنا تھا کہ وہ بار کے تمام 13000 وکلا کے لیے کوشاں ہیں۔ انیشلی 4000 پلاٹ وکلا کو ملے گا، اس کے بعد باقی ہماری بار کی اسٹرینتھ ہے 13000 سے زیادہ ہے ہائی کورٹ بار کی۔ ہائی کورٹ بار کے جتنے بھی ممبران ہیں ہم انشاءاللہ بہت جلد کوشش کریں گے ان سب کو جو ہے نا ریزیڈینشیل پلاٹ۔ اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سید یوسف اکبر نقوی اور ظہور احمد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین اے ڈی نواز کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کی فاضلہ میں کھلی کچہری ہوئی، قبائلی لوگوں کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات دیے۔ کمشنر ڈی ڈی خان لیاقت علی چٹھار، پی وقاص نذیر اور ڈی پی او محمد علی وسیم، پی اے کوہ سلیمان محمد اکرم ملک اور اسسٹنٹ کمشنر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ علی موسیٰ رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال نے تمام محکموں کے افسران کے ہمراہ سرحدی علاقہ فاضلہ میں کھلی کچہری لگائی، تمام قبائلی عمائدین کی درخواستوں پر خصوصی احکامات جاری کیے، جبکہ بیشتر مسائل موقع پر حل کر دیے۔ سلمان کے علاقے میں ہم کوئی رفلی 6-7 محکموں کے یا 8-10 محکموں کے لوگ ہیں جو آج یہاں آئے اور معززین علاقہ سے، اہل علاقہ سے ان کے مسائل سنے اور ہر ادارے نے اس کو حل کرنے کا جو ہے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس، بی ایم پی اور بلوچ لیوی فورس کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ پنجاب پولیس نے قربانیاں دی اور شہداء کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ کوہ سلیمان کے سینٹر میں یہ جو ایک رورل ایریا ہے وہاں پہ آج کھلی کچہری ہوئی ہے، جس میں کافی سارے قبائلی عمائدین یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کے ایشوز بھی، اپنے ذاتی ایشوز بھی، پرسنل بھی، کرائم سے ریلیٹڈ بی ایم پی کے خلاف بھی کچھ ان کے اگر ایشوز تھے تو وہ بھی انہوں نے پیش کیے ہیں۔ کمشنر ڈی جی خان لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ فاضلہ میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ قبائلی عمائدین نے کھلی کچہری کے انعقاد اور موقع پر مسائل حل کرنے پر وزیر اعلیٰ اور ایڈیشنل آئی جی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں ورکشاپ، محکمہ زراعت، پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول اور دیگر افراد کی شرکت۔ گلابی سنڈی کی آف سیزن مینجمنٹ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی جانب سے گلابی سنڈی کی آف سیزن مینجمنٹ کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا کو آف سیزن گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے تربیت دی گئی۔ ڈائریکٹر CCRI ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا تھا کہ چھڑیوں کو چھوٹے چھوٹے گٹھوں کی صورت میں عمودی رکھا جائے۔ PB روپس اور پنک بال وارم مینیجر ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ ہر سال تقریباً 1 سے 2 ملین بیل یعنی کہ 1 سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی کو کور کرنے کے لیے یہ ہم نے رکھی ہے مختلف ٹریننگز جو 14 دسمبر سے شروع ہو کے 29 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ورکشاپ سے کافی مفید معلومات حاصل ہوئی جو فیلڈ میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مختلف ضلعوں سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ چیز ہم نئی لے کے جاتے ہیں اور وہی چیز ہم جو ہے آگے فارمر کو کنوے کرتے ہیں، اچھی چیزیں ہم پک کرتے ہیں مختلف کولیگ سے، ان کے فیلڈ سے، ان کی لیب سے، اور وہ آگے ہم جو ہے اپنے فارمرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ CCRI ملتان کے مختلف شعبوں کے سربراہان نے بھی سفارشات پیش کی۔ کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔